हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब पढ़ने वाले हैं पोयम माई हेवेन। और इस पोयम के कंपोज़र गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इस पोयम में उन्होंने एक अच्छे भारत की कल्पना की है कि एक हमारा भारत कैसा हो सकता है। तो एक स्वप्न के भारत को उन्होंने इस पोयम के माध्यम से वर्णन किया है कि भारत कैसा हो, भारत के लोग कैसे हों। तो इस पोयम के पहले हम समरी को समझने की कोशिश करते हैं कि समरी में उन्होंने कहा क्या है इस पोयम में। तो पोएट की जो इच्छा है कि जो भारत और भारत के जो लोग हैं वह वास्तविक तथा मानसिक स्वतंत्र हो, यानी हर तरह से मानसिक रूप से भी और वास्तविक रूप से भी वह पूरी तरह से स्वतंत्र हों। वह चाहते हैं कि जो भारत के लोग हैं वह निडर हों, स्वाभिमानी हों, यानी उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना हो। और जितनी भी भारत की जो कुरीतियां हैं, जो संकुचित मान्यताएं हैं, उन संकुचित मान्यताओं से भारत अपने आप को अलग रखे, यानी भारत के लोग अपने आप को मुक्त रखें। भारत के लोगों के अंदर तर्क संगत हो, यानी किसी भी बात को मानने से पहले हम उस पर तर्क करें कि वो हमारे लिए हितकर है या अहितकर है। तथा वह चाहते हैं कि भारत के लोगों के अंदर जो प्रवीणता को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न होना चाहिए वह उनके अंदर व्याप्त हो। अगर ये सारी चीज़ें रहेगा तब जाकर हमारा जो देश है वह स्वर्ग बन पाएगा। तो इस प्रकार की तमाम सारी कल्पनाओं को उन्होंने इस पोयम में व्यक्त किया है। तो आइए इस पोयम को पढ़ते हैं। तो पोयम है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। तो रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरा जो देश है, देश के जो लोग हैं वह जाग कर स्वयं को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में पाएं, वेयर जहाँ पर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी जहाँ पर लोगों के जो मस्तिष्क हों वह बिल्कुल भयमुक्त हों, उनके मन में किसी प्रकार का भय न हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और भारत के लोगों का जो सर हो हेल्ड हाई, ऊंचा हो। ऊंचा हो मतलब उनमें आत्मसम्मान की भावना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना हो, या वे सभी स्वाभिमानी हों। तो हे ईश्वर, काश मेरे भारत के लोगों के मस्तिष्क में किसी प्रकार का भय न हो, वे सब भयमुक्त हों और सभी लोग सम्मान से अपने सिर को उठा करके चलें, सभी लोगों में आत्मसम्मान की और स्वाभिमान की भावना हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, फिर कहना है कि वेयर यानी हे ईश्वर, काश मेरे भारत के लोग ऐसे हों या भारत मेरा ऐसा हो जहाँ पर जो नॉलेज है, ज्ञान है, इज फ्री स्वतंत्र हो, यानी किसी विशेष वर्ग के लिए केवल ज्ञान न हो, ज्ञान सभी प्रकार के वर्गों के लिए हो, उस पर किसी विशेष वर्ग का केवल अधिकार न हो। तो काश मेरा भारत ऐसा हो कि ज्ञान सबके लिए हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। फिर वह निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, काश मेरा भारत ऐसा हो, वेयर जहाँ पर द वर्ल्ड यह संसार, यानी संसार का मतलब जो हमारा भारत का समाज है, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन टूटा हुआ न हो, अप इनटू फ्रैगमेंट टुकड़ों टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वाल। तो नैरो माने संकुचित, डोमेस्टिक माने घरेलू, और वाल माने विभाजन यानी दीवार यानी विभाजन। तो उनका कहना है हे ईश्वर, काश मेरा भारत का जो समाज है ऐसा हो कि वह किसी भी प्रकार के जो आंतरिक विभाजन होते हैं उन आंतरिक विभाजनों में टुकड़ों टुकड़ों में न बंटा हो। तब आंतरिक विभाजन क्या होता है? तो आंतरिक विभाजन में होता है जाति के आधार पर विभाजन, धर्म के आधार पर विभाजन, शिक्षा के आधार पर, भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर। तो उनका कहना है कि काश मेरा भारत इन सब चीज़ों से ऊंचा हो, इसमें इस प्रकार की आंतरिक विभाजन न हो। फिर प्रे करते हुए ईश्वर से कह रहे हैं कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, कि हे ईश्वर, काश मेरा भारत ऐसा हो, ऐसे स्वर्ग में हो और भारत के लोग ऐसे हों
वेयर द वर्ड, जहाँ शब्द कम आते हों, आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी सत्यता की गहराई से आते हों, काश मेरा भारत ऐसा हो, यानी जहाँ के लोग सत्यवादी हों, हमेशा सत्य बोलते हों, तो इस प्रकार का मेरा भारत हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवार्ड परफेक्शन। करें वेयर, जहाँ पर, टायरलेस यानी अथक, और स्ट्राइविंग मतलब होता है संघर्ष, स्ट्रेचेज माने फैलाए हुए है, इट्स आर्म अपनी भुजाओं को, टुवार्ड की ओर, परफेक्शन यानी पूर्णता। यानी हे ईश्वर, काश मेरा भारत ऐसा हो जहाँ के लोग अथक प्रयास के बल पर, या जिनके अथक प्रयास की जो भुजाएं हैं, अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए वो अपनी भुजाओं को फैलाए हुए हों, या जहाँ के लोग बिना थके निरंतर प्रयास करके अपनी पूर्णता को या संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हों, काश मेरा भारत ऐसा हो। फिर आगे कहना है कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्लियर माने साफ सुथरा, स्ट्रीम माने जलधारा, रीजन माने तर्कपूर्ण, यानी तर्कपूर्ण बात करने की जो विचारधारा है या जलधारा है, हैज़ नॉट लॉस्ट, वह खोया न हो, इट्स वे अपने मार्ग को, इनटू द ड्रेयरी यानी नीरस जो बुद्धिहीन है, डजर्ट रेगिस्तान, सैंड मने रेत, ऑफ डेड मने मरा हुआ, हैबिट मने आदत। तो उनका ये कहना है कि हे ईश्वर, मेरा भारत ऐसा हो जहाँ पर जो तर्कपूर्ण बातें हैं, यानी विवेक की जो स्वच्छ धारा है, वह पुराने यानी जो डेड हैबिट है कि पुराने रीति रिवाज के मरुस्थल में न खोई हो, कि वे लोग किसी भी बात को मानने के लिए, किसी भी विचारधारा को मानने के लिए वह तर्क करते हों, और तर्क के आधार पर वह किसी भी बात को मानते हों, न कि अपनी प्राचीन जो बिल्कुल रूढ़िगत हमारी जो विचारधाराएं थीं, जो परंपराएं थी, आदतें थीं, उन विचारधाराओं को मानने के लिए बाध्य न हों, बल्कि उस पर तर्क करें, और तर्क करने के पश्चात वे उसको माने, तो यह तर्क करने की बुद्धि उनके अंदर हो, यह समाप्त न हो, काश मेरा भारत ऐसा हो। तो आगे दिया है कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडेनिंग थॉट एंड एक्शन। तुम्हारा कहना है कि वेयर, जहाँ पर, द माइंड इज लेड मस्तिष्क को ले जाया जाए, बाय दी आपके द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा, इनटू एवर वाइडेनिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो उनका कहना, हे परम पिता परमेश्वर, जहाँ मस्तिष्क यानी वेयर माइंड, जहाँ पर मस्तिष्क आपके द्वारा, आपके आशीर्वाद के द्वारा सदैव विकसित यानी एवर वाइडेनिंग, सदैव विकसित यानी जो विचारधारा है और जो कार्य है, कार्य के द्वारा हमेशा वह या कार्य की ओर अग्रसारित हो, हमेशा विकास करता हो, हे पिता, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, की स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, माय फादर, हे पिता, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को जागृत होने दीजिए। तो इस प्रकार से यह जो पोयम है वह समाप्त होता है, और आशा करते हैं कि यह समझ में आया होगा।